बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान उमर और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए चर्सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आया हूं। ये रेसिपी देख लेने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। आप सोचेंगे कि ये रेसिपी आपको पहले क्यों नहीं मिली। इस रेसिपी में आपको बहुत कुछ स्पेशल जानने को मिलेगा। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 700 ग्राम चिकन है, वजन में बनता है 3 पाव। इसमें हम लोग जस्ट ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक का। यहाँ पे जस्ट 1 चम्मच नमक का इसको लगा के हम लोग मैरिनेट करेंगे। इसके ऊपर नमक अच्छी तरह अप्लाई कर देना है चिकन पे। आपके आगे जाके आपको मैं बताऊंगा कि नमक से हमने इसको मैरिनेशन क्यों किया है। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। तकरीबन ये बनता है वजन में 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। इसमें ऐड कर देंगे हम लोग चिकन जिसको मैंने नमक से मैरिनेट कर लिया था। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। कुकिंग ऑयल में चिकन ऐड करने के बाद मैं आपको बता दूं कि जस्ट हमने सिर्फ इसको नमक इसलिए लगाया था। अगर तो इतने ज़्यादा कुकिंग ऑयल में नमक ऐड करते तो उस नमक का टेस्ट फ्लेवर चिकन में नहीं आना था। तो ये छोटा सा टिप था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। यहाँ पे चिकन का कलर गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। इस रेसिपी में पेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह हल कर लेंगे। अदरक और लहसुन का जो जूस है हमने इसको पानी के अंदर मिक्स कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन हमारा 60 से 70% डन हो चुका है। गोल्डन सा कलर इस पे आ गया, डार्क से आ गए। अभी कुछ भी चीज़ यहाँ पे ऐड करने से पहले जो आपने एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें से वो निकाल लेना है। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेने के बाद आपने ऑयल ज़ाया नहीं कर देना। तो शावर में जो चर्सी कढ़ाई बनती है होटल वाले क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट कढ़ाई में यूज़ करते जाते हैं। हमारे पास एक चाय पूनी जिसमें इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। जस्ट हमें इसका पेस्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे इसका जूस चाहिए। अच्छी तरह दबा के इसका जूस तमाम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। एक भी ड्रॉप ज़ाया नहीं होनी चाहिए, बहुत कीमती चीज़ है। अदरक और लहसुन के जूस को अच्छी तरह इसमें पकाएंगे, मतलब कि खुश कर देंगे पानी को। लहसुन का पानी यहाँ पे अच्छे से खुश्क हो गया है। आपको पता होगा कि पठान इस रेसिपी में टमाटरों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 अदर टमाटर लिए हैं जिनको मैंने सेंटर से कट लगा लिया है। ऐड कर देंगे ऐसे इसमें। ढक्कन रख के नीचे से आग का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे ताकि टमाटर गल जाएं और टमाटर का छिलका नरम हो जाए। 4 मिनट के बाद हमने इसको कवर को हटा दिया। आप देख सकते हैं टमाटर का छिलका कितनी आसानी के साथ निकल रहा है। आम छिलके बड़ी आसानी के साथ उतर गए हैं। यहाँ पे स्पैचुले की मदद से, चम्मच की मदद से, जैसे भी आपको इजी लगे तमाम टमाटरों को आपने ऐसे मिक्स कर देना है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो नहीं, जो ओरिजिनल रेसिपी है, पठानों की रेसिपी है, वो ऐसे ही है। इससे टमाटर पक के ज़्यादा मज़े के हो जाते हैं। यहाँ पे टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और आप देख सकते हैं टमाटरों ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। इसी पानी के अंदर हम लोग चिकन को पकाएंगे तेज़ फ्लेम पे। टमाटरों का पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी दही जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। ये ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसको दही में पकाएंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया। यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने काट लिया था। ये ऐड करेंगे। आपने देखा होगा अभी तक हमने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया सिवाय नमक के जो हमने मैरिनेशन में इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च आधी चम्मच। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। काली मिर्च के सिवा इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी। ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है शावर वाली, पठानों वाली। अभी इसमें कोई चीज़ और नहीं हम ऐड करने वाले। इसे अच्छी तरह इसमें यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे। इस फ्लेम में इसकी भुनाई कर ली है अच्छे तरीके से। अभी इसको खूबसूरत बनाने के लिए ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया। बड़ी ही मज़े की कढ़ाई बनी है और बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। तो इसको दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। ये बन के तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से हमने कढ़ाई को तैयार कर लिया है। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार है। अगर तो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और हमें रखना है दुआओं में याद। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।